हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है जिसका नाम है लर्न एचवीएसी। आज हमारा टॉपिक है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है, आज हम लोग वो स्टडी करेंगे। ह्यूमिडिटी, सबसे पहले हम समझते हैं ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी एयर के अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट है उसको ही हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं, मतलब एयर के अंदर नमी कितनी होती है। इसके तीन टाइप होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, दूसरा होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तीसरा होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और इसके दो प्रोसेस होता है, पहला होता है ह्यूमिडिफिकेशन, दूसरा होता है डीह्यूमिडिफिकेशन। मतलब ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या है कि जब हम लोग किसी भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी एरिया की ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करते हैं तो उसको हम लोग ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं। और हम लोग इसको इंक्रीज कैसे करते हैं, इसको इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे मेथड है। जो जनरल मेथड यूज किया जाता है कि हम लोग पोर्टेबल टाइप ह्यूमिडिफायर यूज करते हैं, या तो हम लोग वाटर स्प्रे यूज करते हैं एयर के ऊपर। हम लोग पोर्टेबल टाइप ह्यूमिडिफायर में क्या होता है कि उसके अंदर वाटर का मिस्ट क्रिएट किया जाता है जो एयर के अंदर डायरेक्टली डिफ्यूज किया जाता है। बहुत बार क्या होता है एचयू के अंदर हम लोग एक सेक्शन देते हैं, उसमें क्या होता है कि नोजल्स वहां पे लगाए रहते हैं और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो नोजल एटोमाइज्ड फॉर्म ऑफ वाटर स्प्रे करता है जो एयर के साथ मिक्स होता है और रूम के अंदर जाता है। और जो ह्यूमिडिफायर होता है उसमें हम लोग पेन टाइप ह्यूमिडिफायर भी यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक टाइप ह्यूमिडिफायर भी यूज करते हैं मिस्ट क्रिएट करने के लिए। और इसको हम लोग इस पूरे प्रोसेस को हम लोग ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं। डीह्यूमिडिफिकेशन में क्या होता है कि जब किसी एरिया की एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, उसको हम लोग डीह्यूमिडिफिकेशन करते हैं। उसके लिए हम लोग स्ट्रिप हीटर भी यूज करते हैं, हीटिंग कॉइल भी यूज करते हैं, डायरेक्टली पोर्टेबल टाइप डीह्यूमिडिफायर आता है वो भी यूज करते हैं। अगर आप देखेंगे मानसून के टाइम ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो उस टाइम रिड्यूस करने के लिए हम लोग हीटिंग कॉइल यूज करते हैं। मोस्टली आप देखेंगे हॉस्पिटल्स में जो एचयूज होते हैं वो हीटिंग कॉइल के साथ होते हैं, तो उनका हम लोग यूज विंटर हीटिंग के लिए भी कर लेते हैं और मानसून के टाइम पे हम लोग उनका यूज जो है डीह्यूमिडिफिकेशन के लिए भी कर लेते हैं। और ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए डिवाइस आता है हाइग्रोमीटर, जो कि हम लोग यूज करते हैं। अगर आप साइकोमेट्रिक चार्ट देखेंगे तो वहां पे कर्व लाइंस बहुत सारी रहती है, और कर्व लाइंस जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि परसेंटेज में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ह्यूमिडिटी का जो एक होता है पर्टिकुलर रेंज होता है, कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से या रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक रेंज होता है, जो इन जनरल रेंज होता है 40 to 60% के बीच में होता है। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा भी हो गई तो वो भी सही नहीं है, ह्यूमिडिटी बहुत कम भी हो गई तो भी सही नहीं है। जो 40 to 60% का रेंज होता है उसमें जो फंगस होता है, जो बहुत सारे बैक्टीरियाज होती हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है बहुत लिमिटेड हो जाती है। तो नॉर्मली जो हम लोग कंफर्ट लेवल के लिए देखते हैं तो 40 to 60% के बीच में ह्यूमिडिटी रहना चाहिए। अगर हम देखते हैं ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा कम हो गया, तो अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा कम हो गया तो उसका बहुत सारा इंपैक्ट होता है। जैसे कि आप देखेंगे वॉल्स के जो पेंट्स होते हैं वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी जो स्किन होती है, हेयर्स होते हैं, आईज होती है, वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है, और जो हमारे स्किन और वोट होते हैं वो फटना स्टार्ट हो जाते हैं। और बहुत बार देखेंगे जो सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज के कारण, वो खराब हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा कम ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है कि जो एयर होती है, एयर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल मूव होना चालू हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है जब ह्यूमिडिटी एक रेंज के बीच में रहती है तो ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है, वो वाटर जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वाटर के साथ मिक्स होते हैं और ग्राउंड पे सेटल डाउन हो जाते हैं। बट ह्यूमिडिटी नहीं है तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो एयर के अंदर मूव होते रहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और रेस्पिरेटरी इश्यूज भी हमारे बॉडी में क्रिएट कर सकते हैं वो। अब देखते हैं ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो गई, तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है तो उसका भी देखेंगे हमारी बॉडी पे भी इंपैक्ट होता है, घरों पे भी इंपैक्ट होता है। घरों के जो वुडन कंपोनेंट होते हैं वो देखेंगे स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप बहुत बार ऑब्जर्व किए रहेंगे कि डोर होता है जो बारिश के टाइम पे या तो बहुत सारे टाइम पे क्या होता है वो जल्दी क्लोज नहीं होता, क्योंकि जो उसके बॉटम पार्ट होता है या उसके अंदर स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो एक इफेक्ट होता है। बहुत बार देखेंगे स्वेटिंग भी बहुत ज्यादा ही होने लगता है। और जो सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जहां पे ज्वाइंट होता है वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट का डर रहता है या तो फेलियर होने के भी डर रहता है। और बहुत बार देखेंगे आप जो विंडोज है, विंडो पे कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी का जो इम्पैक्ट होता है वो है। और हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर ह्यूमिडिटी के ऊपर और डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।